हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, जेईई मेन की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हम एक और 4 नंबर पूरे करने वाले हैं, 4 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग, जो ऑलरेडी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। इसका पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह आप लोग पढ़ चुके हो। स्टूडेंट, इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन बनता है, चाहे आप 2020 की बात करें, 19 की बात करें, 18 की बात करें, मतलब किसी भी ईयर की आप बात करेंगे तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है जो हमारी 15 क्वेश्चन को टारगेट करके हमने जो क्लास शुरू की है, उन 15 क्वेश्चन में उन एक क्वेश्चन ये भी है। तो चलो चलते हैं, आज हम इस क्वेश्चन पे मोहर लगाते हैं और इस क्वेश्चन को अपने बकेट में रखते हैं। चलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। बच्चे, मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इससे मेनली मैंने इसको डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में, यानी 2 कैटेगरी हम पढ़ेंगे और देखेंगे, उससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। तो वो है क्या, देखिए जरा। पहली कैटेगरी में जो पहली टाइप है हमारी, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेशन, ट्रूथ टेबल, टॉटोलॉजीज, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। पहले तो हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, रफली आइडिया ले लेते हैं इसके अंदर किस टाइप से प्रॉब्लम पूछी जाती है। मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और ट्रूथ वैल्यू, इसके अंदर जो हमारे कॉन्सेप्ट थे क्या क्या थे। एक तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट एंड का रोल। एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि ट्रूथ टेबल के अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज से सॉल्व करें, सेट से इसको रिलेट करें तो कैसे कर सकते हैं, उसे भी चलिए हम साथ साथ देखते चलेंगे। दोनों मेथड में सिखाऊंगा आप लोगों को। ट्रूथ टेबल से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सुनिएगा स्टूडेंट, ये सेट की बात नहीं है। सेट की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जो एंड होता है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट की अगर हम बात करें तो इसको हम यूनियन, सॉरी एंड के लिए हमारा ये रहेगा और इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ये सिंबल यूज करते थे। एंड की अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें या प्रॉपर्टीज की सेट को लेके बात करें, मैं अभी दोनों की बात कर लेता हूं। पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी ट्रूथ टेबल की। तो स्टूडेंट, याद होगा आप लोगों को ट्रूथ टेबल, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसको। अगर मान लेते हैं P और Q हमारे 2 स्टेटमेंट हैं, तो मैंने कहा था, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था बच्चों को, जैसे आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे ही कुछ यहां होता है। इसके अगर ये 2 स्टेटमेंट है, जैसे 2 सिक्के हम फेंकते हैं तो उसके 4 केस बनते हैं, ऐसे ही 2 स्टेटमेंट है तो इसके भी 4 केस बनेंगे। दैट इज हेड, हेड, टेल, टेल। इसके हाफ इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा टेल, सॉरी ट्रू फॉल्स, और ये ट्रू फॉल्स। अब एंड की अगर हम बात करें तो एंड में होता क्या है, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को। एंड की अगर हम बात करें तो एंड में होता था स्टूडेंट, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। इस तरह से आप इसको ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। इसी में अगला टॉपिक था हमारा और। अगर हम और की बात करते हैं तो और में क्या होता है, देखिए जरा, अगला टॉपिक है स्टूडेंट और मैं अगर बात करूंगा तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था, सेट्स में और को हम यूनियन भी बोलते थे। यूनियन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके ट्रूथ टेबल की अगर बात आएगी तो ट्रूथ टेबल में क्या करना है, बिल्कुल सेम P Q। ये भी बहुत इजी मेथड होता है बच्चे, बस एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ी इजीली बन जाता है ये। तो अगर मैं बात करूंगा, 2 स्टेटमेंट है तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इसका जस्ट अपोजिट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और की अगर हम बात करते हैं तो और में होता क्या है, बेसिकली अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, एक भी अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी ये ट्रू ट्रू और ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद था स्टूडेंट नेगेशन, एक टॉपिक था नेगेशन। अगर मैं नेगेशन की बात करता हूं तो नेगेशन में देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बनता है।
नेगेशन की अगर हम बात करेंगे तो नेगेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, नॉट, जिसको नॉट बोलते थे। और आपको याद होगा सेट्स के अंदर इसको बोलते हैं नहीं आने का चांस, कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स के अंदर इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, इसका मतलब एक ही होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं पी कोई स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा पी कोई स्टेटमेंट है तो ये हो गया ट्रू और ये फॉल्स, तो इसका नेगेशन क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। बस सिंपल इतना है। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसके बाद आता था बच्चे इफ देन, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं स्पीड से जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं इसका। एक था नेक्स्ट था हमारा इफ देन। इफ देन की अगर हम बात करते हैं इफ देन, तो इसका सिंबल था स्टूडेंट ऐसे, इफ देन, इफ दिस देन दिस, ये कंडीशनल होता है। इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला था अगर ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे केस में ये ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन देखिए जरा, ये P हो जाएगा ट्रूथ टेबल बनाऊं तो, और ये Q है मान लेते हैं, तो ये होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इधर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर मैं इसकी बात करूं अब P, इफ P देन Q व्हाट विल दिस, मैंने बताया इस वाले को देखना होता है, ये फॉल्स हो एक फॉल्स हो पहले उसको बना दिया करो, तो टाइम नहीं लगेगा आपको। ट्रूथ टेबल से भी बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए Q वाले को फॉल्स देखना है और ये ट्रू, मतलब ये वाला केस फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू 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 आ जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, बाई चांस इफ देन में ऐसा आ जाए ये भी P हो और इधर भी P आ जाए, P का P से, इफ P देन P, ये अगर बाई चांस कभी ऐसा कोई केस होता है तो क्या करते हैं, देखिएगा जरा, इसका मतलब क्या होता है, ये P है तो क्या होगा ट्रू फॉल्स, अगर मैं दोबारा से P लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा ट्रू फॉल्स, ये हो जाएगा। तो इफ P देन P, अगर बाई चांस ऐसा आता है इफ P देन P, तो देखिए मैंने क्या बताया, अगर ये ट्रू और इधर फॉल्स है तभी फॉल्स है, बट ये तो दोनों ट्रू है तो क्या होगा ट्रू, और ये भी ट्रू, ये दोनों ट्रू आ गए। और ध्यान रखिएगा जब ये कंप्लीट रिजल्ट अगर ट्रू होता है तो उसे हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टॉटोलॉजी। और अगर ये सारे फॉल्स होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन एंड ऑल्सो नोन एज फॉलेसी, उसको हम फॉलेसी भी बोलते हैं। और अगर मिक्स रिजल्ट आते हैं जैसा कि यहां आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम कंटिंजेंसी। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि टॉटोलॉजी है या नहीं है, या लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब है अगर दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और दोनों के रिजल्ट सेम आ गए तो हम बोल देंगे कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो जैसे अब इसकी बात करूं तो ये हमेशा क्या होता है, टॉटोलॉजी होगा। तो टॉटोलॉजी क्या होता है, जिसके सारे रिजल्ट ट्रू होंगे और सारे रिजल्ट अगर फॉल्स होंगे तो फैलेसी, या फिर हमारा क्या होगा कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स रिजल्ट आएंगे तो कंटिंजेंसी। ये था हमारा स्टूडेंट। एक और बात, ये जो इसकी प्रॉपर्टी और ये भी होती है बच्चे, अगर P मैं बोलता हूं इफ P देन Q, अगर मैं इसको और एंड की फॉर्म में रिड्यूस करना चाहूं तो कैसे रिड्यूस करता हूं, ये इज इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P और Q, इसके इक्वल होता है, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस वन होता है। इसको आप ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हो, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का सेम आता है। तो जहां भी ये आएगा हम उसकी जगह डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसी में हमने पढ़ा था एक इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इसको आई डबल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबॉलिकली इसको रिवर्स एरो, दोनों तरफ से जब एरो होगा ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करता हूं, ये P है और ये Q है, तो क्या याद रखना है बच्चे, ये हो गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये है सिंपली, और ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ Q लाइक दिस। ऐसे अगर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका रिजल्ट मैंने बताया था कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होंगे ध्यान रखना, या दोनों फॉल्स होंगे, दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा, मतलब इसमें ट्रू होगा और इसमें ट्रू होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएंगे। बस सिंपल इतना था। और इसकी अगर मैं इसके इक्विवेलेंट की बात करूं, जैसे ये प्रॉपर्टी है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होगी। इसके भी इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, ये देखिए जरा, मैं लिख देता हूं P और ये Q, ये बराबर होता है नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P,
ये इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। आप ट्रूथ टेबल से इसको चेक कर सकते हो, लेकिन हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। जब भी ऐसा कहीं लिखा आएगा हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा। इसके बाद अगर आप प्रॉपरली आप जाने इसको सेट्स की प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको याद होगा कुछ प्रॉपर्टीज में याद दिला दूं आपको, उसमें क्या क्या पढ़ा था आपने, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 11th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज थी कुछ, इफ एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब होता था कि एक्स बिलोंग करता है ए से, और यहां इसका सिंबल क्या था, इसका मतलब ये और होता था, एक्स बिलोंग करता था बी से। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा इफ एक्स बिलोंग करता है एक्स बिलोंग नहीं अगर करता है तो ये उल्टा हो जाएगा। यूनियन जो केस है इसी में क्या हो जाता था, एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी से। मतलब अगर नॉट आ गया है, मतलब कॉम्प्लीमेंट आ गया है, तो यूनियन चेंज हो जाएगा एंड में, और चेंज हो जाएगा एंड में। ये सब इसी को हम ऐसे आगे अगर चलेंगे, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए भी होता था, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी से रिलेटेड होता था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, एक होता था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये क्या था स्टूडेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता था ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ये इंटरसेक्शन है चेंज इनटू यूनियन होता था। इसको बोलते थे, जैसे इसको कॉम्प्लीमेंट को जरूरी नहीं ऐसे लिखें, कई बार ऐसे भी लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे, तो इसको बोलते थे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ऐसे भी याद कर सकते हो। ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक करेंगे, और चेंज द साइन, साइन को हम चेंज कर देते हैं ऐसे। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ होता था। दूसरा, अगर मैं कहता हूं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब लॉजिकली इक्विवेलेंट से, लॉजिकली ऑपरेशन से कैसे रिलेट करेंगे, तो आपने याद रखना है कैसे चेंज करना है। जो और होगा चेंज इनटू यूनियन, और एंड जो होगा चेंज इनटू इंटरसेक्शन, और जो नेगेशन होगा चेंज इनटू डैश, ऐसे लाइक दिस वन, ऐसे हम चेंज कर देंगे, याद रखिएगा। और बस ये हमारे चेंज होंगे। बाकी हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ में बता ही चुका हूं आपको। कुछ बेसिक बातें और याद रखिएगा, कुछ बेसिक बातें हम और पढ़ लेते हैं। जैसे हाँ, अगर हम बात करते हैं ए, देखो आपने सुना होगा एक यूनिवर्सल सेट होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइक दिस वन, ऐसे दे रखा है कोई। और अगर कोई ए सेट देता है लाइक दिस 1 2 3 4, तो आपने पढ़ा होगा, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात करता था, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता था इसको छोड़ के बाकी, यानी क्या हो जाएंगे 5 6 7 8 9, लाइक दिस। अब जरा देखिएगा, इससे हमारे कुछ रिजल्ट बनने वाले हैं। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इन दोनों को यूनियन मिला दूंगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल। तो अगर बाई चांस ऐसे आ जाए, और इसको हम मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या बोलते हैं, इसको नेगेशन बोलते हैं। अगर कोई सेट ए स्टेटमेंट है और उसी का नेगेशन है, दोनों के बीच में और आया हुआ है, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल हो जाएगा, यानी उसको हम यू लिख सकते हैं। और एक और बात, और यू को यहां हम बोलेंगे ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, सारे ट्रू, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो स्टेटमेंट की बात मैंने बताया भी था आप लोगों को, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। एक और बात, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, और इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, इसको हम बोल सकते हैं एंड अगर आएगा दोनों के बीच में तो 5 हो जाएगा। 5 का मतलब नल सेट, यानी इसको हम फॉल्स बोल देंगे, यानी कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ फॉल्स है। और इसी में अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं कहूं यूनिवर्सल सेट है एक, और इंटरसेक्शन, अगर मैं इंटरसेक्शन ए कहूंगा, तो यूनिवर्सल में ए के साथ इंटरसेक्शन हमेशा ए आएगा। और इसी में अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल है और यूनियन ए बोल दूंगा, तो ये हमेशा यू के बराबर आएगा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ यू करोगे तो यूनिवर्सल आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा टी के बराबर होगा, 5 हमेशा फॉल्स के बराबर होगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेशन। उसके बाद था स्टूडेंट, दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम बनती है जेईई मेन के अंदर देखा जाता है क्वेश्चन अक्सर, वो आता है हमारा
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंप्लीकेशन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप अगर ये अच्छे से पढ़ लोगे तो अभी देखिएगा सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। पहला है उसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करता हूं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपने कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं हम इफ P देन Q, अगर ये कोई स्टेटमेंट है ऐसे जुड़ा हुआ है और मुझे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल व्हाट, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q, इफ नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P, ये हो जाएगा। बस ये इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी बात वही है, मुझे इसको घुमा के बोलना है, उल्टा बोलना है, तो ये हो जाता है। दूसरा टर्म इसके अंदर हमारे पास आएगी कन्वर्स। बच्चे कन्वर्स की बात अगर आएगी ना तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। इफ P देन Q अगर ऐसे है तो इसका मतलब होता है इसको उल्टा कर देना। देखिए यहां क्या था, इसका नेगेशन और इसका नेगेशन करना था। इसमें कन्वर्स में क्या होता है, ये इधर डायरेक्टली नेगेशन नहीं करना, इसको पहले बोलना है। तो क्या आ जाएगा, इफ Q देन P, ऐसे आ जाएगा अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद आता है लास्ट हमारा इनवर्स। अगर आपसे इनवर्स की बात की जाएगी कि इनवर्स कैलकुलेट करिए, तो इफ P देन Q अगर ऐसे कहीं लिखा है तो इसमें इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा नेगेशन ऑफ P, इफ नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q, मतलब ये डायरेक्टली इसका नॉट लगा देना है, ये हमारा इनवर्स आ जाएगा। इसी में हमारे कुछ पॉइंट्स और हैं। नेगेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, अगर कंपाउंड सेंटेंस दे रखा है उसका डायरेक्टली हमें नेगेशन निकालना है। जैसे कंपाउंड का मतलब मैंने बताया था, दो सेंटेंसों को मिला के जो बनता है हमारा कंपाउंड बनता है। तो जैसे मैं कहूं नेगेशन ऑफ P एंड Q है, तो इसका मतलब क्या होता था, ये हो जाता था नेगेशन ऑफ P एंड चेंज इनटू और नेगेशन ऑफ Q, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल वही हो गया भाई, नेगेशन का मतलब मैंने बताया अभी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आप इसको लिख सकते हो P एंड Q का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैंने बताया था यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, तो हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको देखें तो क्या हो गई, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, तो ये उसी से फॉर्मूले बन जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा नेगेशन ऑफ P और Q, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड और चेंज इनटू एंड नेगेशन ऑफ Q, ऐसे हो जाएगा। अगर नेगेशन का फर्दर नेगेशन पूछेगा, नेगेशन का नेगेशन, तो ये क्या हो जाएगा, वापस P आ जाता है। अगर नेगेशन आ जाए, नेगेशन ऑफ इफ P देन Q ये आ जाए, तो क्या करें, पहले इसमें हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने बताया था लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये किसके इक्वल होता है, इसको बहुत याद रखना अच्छे से। नेगेशन ऑफ कितना, इसका मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि नेगेशन ऑफ P और ये फिर चेंज होता और Q, ये एज इट इज होता था। अब इसका नेगेशन करना है। नेगेशन का मतलब मैंने बताया कि इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये इसका नेगेशन और चेंज इनटू एंड और फिर इसका नेगेशन, तो ये क्या आने वाला है, इसका नेगेशन, नेगेशन ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये और चेंज इनटू एंड और इसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ Q, तो ये इसका नेगेशन हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी नेगेशन निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट। अब सीधे आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो देखते हैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चन। आप ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा जरा क्वेश्चन, मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं क्वेश्चन। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट में डायरेक्टली लिखता हूं, नेगेशन ऑफ P लाइक दिस, नेगेशन ऑफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट है इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q, दूसरा ऑप्शन है टॉटोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फैलेसी, और चौथा ऑप्शन है इक्विवेलेंट टू दिस, इसके इक्वल है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, जरा ध्यान से देखिएगा। वेरी सिंपल, एक तो मैंने बताया बच्चे इसको हम किससे कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं, और मैं प्रॉपर्टी से भी करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं तो ट्रूथ टेबल से भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, ध्यान से देखिएगा जरा।
जैसे मैंने बोला पूरे क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पी और क्यू यानी दो स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो पी और क्यू की बात करिए। पी और क्यू की अगर मैं बात करूंगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, वेरी सिंपल। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ट्रू फॉल्स ट्रू और ये फॉल्स, ये बन गया है। अब क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो नेगेशन पी नेगेशन क्यू की जरूरत पड़ेगी आपको, नेगेशन ऑफ पी निकाल के रख लीजिए और नेगेशन ऑफ क्यू निकाल के रख लीजिए, फिर देखिएगा आप फटाफट से आंसर आने वाला है। अगर मैं इसकी बात करता हूं नेगेशन ऑफ पी, तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका आ जाएगा फॉल्स और इसका ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू आ जाने वालेगा। अब जरा फटाफट से देख लीजिएगा। अब हम क्या देख लेते हैं, जो पहले इसको देखिए, हमारी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है पी और ये रिवर्सिबल क्यू। मैंने बताया था इस वाले में इफ एंड ओनली इफ में बताया था कि जब दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा। तो किस किस को देखना है, पी को देखना है और नेगेशन क्यू को देखना है, पी को देखना है और नेगेशन क्यू को देखना है। स्टूडेंट दोनों सेम होंगे तो होगा, यानी ये वाला ट्रू होने वाला है और ये वाला ट्रू होने वाला है, बाकी ये फॉल्स और ये फॉल्स। ये तो हमारा है फाइनल रिजल्ट, ये देखना है किसके इक्वल है। यानी देखो यहां से पता लग गया है टॉटोलॉजी तो नहीं है और ये फालसी भी नहीं है। ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए हमारे। अब बच्चे हमारे दो ऑप्शन, इनमें से दोनों को चेक कर लीजिए एक बार। पहले हम इसको चेक कर लें विदाउट नेगेशन वाले को। एक है हमारा पी और ये क्यू, जो इजी हुआ करे पहले उसको चेक करना है और फिर जो उससे टफ है उसको, फिर इसको देखना है नेगेशन ऑफ पी और ये भी रिवर्स क्यू। चलिए देखते हैं। देखिए पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू को देखना है, मैंने कहा जब दोनों सेम है तो ट्रू है, दोनों सेम ट्रू, तो ये तो आने वाला है ट्रू। और इसमें देखिए जरा गौर से, ये नहीं आएगा, ये ट्रू आने वाला है, तो ये क्या आएगा अब, ये आ गया आपका फॉल्स और ये फॉल्स, ये आ गया। और एक बार किसको चेक करना है बच्चे, इस वाले को चेक करना है। इस वाले में क्या देखना है, इसको और क्यू को देखना है, इसको और इन दोनों को देखना है। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो इन दोनों को, इसको और इसको, पी और क्यू दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी और ये भी ट्रू आ जाएगा। और बाकी क्या आने वाला है, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स। आप देख रहे हैं कि ये वाला रिजल्ट इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लॉजिकली इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप इसको प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं जो हम प्रॉपर्टीज से करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पीडीएफ इसकी अटैच कर दूंगा, उससे आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, घबराना नहीं है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इफ P देन Q P लाइक दिस, इस टाइप से दिया हुआ है, इज इक्विवेलेंट टू, ए ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट P रिवर्सिबल Q लाइक दिस, बी ऑप्शन है P इफ P